तो दोस्तों कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पर स्वागत है। बिहार विधान परिषद से एक नोटिस, दो नोटिस नहीं, 4 नोटिस जारी किया गया है। ठीक है, ये चारों नोटिस क्या क्या है, एक एक चीज़ को देखते हैं, समझते हैं। पूरा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। तो आपको कुछ दिन पहले, आपको 6 से 7 दिन पहले हम एक नोटिस बताए थे कि आपका जो विज्ञापन संख्या था, पहले एक चीज़ कन्फर्म हो जाइए कि बिहार विधान परिषद और बिहार विधानसभा दोनों अलग अलग है। ठीक है, ये जो हम आपको वीडियो बना रहे हैं, जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं, ये जानकारी हम आपको बिहार विधान परिषद का दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको डाउट क्लियर हो गया। पहला चीज़, जो भी ये चर्चा जो है बिहार विधान परिषद का है, और बिहार विधान परिषद का 4 नोटिस जारी किया गया है। 1-2 नोटिस नहीं, 4 नोटिस जारी किया गया। चारों नोटिस को समझते हैं कि क्या क्या बोला गया है। तो पहले देख लीजिए, जो सुरक्षा प्रहरी का जो विज्ञापन संख्या 3/2023 का था, उसका जिसका फिजिकल होने वाला था 9 अप्रैल से लेकर के 25 अप्रैल तक, अब जो है इसको लेकर के इसका परीक्षा जो है स्थगित कर दिया गया है। तो मतलब जो सुरक्षा प्रहरी का बिहार विधान परिषद का जो है, जिसका 9/3/2023 जो है इसका विज्ञापन संख्या है, जिसका फिजिकल होने वाला था 9 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक, उसका बोला गया है कि प्रथम चरण की शारीरिक माप जांच एवं शारीरिक योग्यता आधारित दौड़ जांच परीक्षा अपरिहार्य कारण से स्थगित की जाती है। तो मतलब जो आपका जो है स्थगित कर दिया गया है। जो 9 तारीख से लेकर 25 तारीख तक जो फिजिकल होने वाला था, वो अब आपका फिजिकल नहीं होगा। तो अब जो है कि कब फिजिकल होगा, तो अब जो है आपका फिजिकल कब होगा। ठीक है, तो इसका लेकर के आपको जल्द से जल्द जो है आपको बिहार विधान परिषद का वेबसाइट पे देखने को मिलेगा फिर से नया डेट, वो भी विज्ञापन संख्या 3/2023 का। एक नोटिस तो ये जारी हो गया। दूसरा नोटिस देखिए, ये नोटिस देख लीजिए, विज्ञापन संख्या 2/2024, डाटा एंट्री ऑपरेटर का फॉर्म भरे होंगे बिहार विधान परिषद का, जिसमें 5 पदों का जो है आपका भर्ती निकला था, जिसमें 5 अभ्यर्थी को जो है सफल घोषित किया गया है। अनारक्षित में 1 अभ्यर्थी हैं, अत्यंत पिछड़ा में 2 अभ्यर्थी हैं, अनुसूचित जाति में 2 अभ्यर्थी, सबका रोल नंबर दिया हुआ है। और देखिए क्या बोला गया है कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय उम्मीदवारों का आरक्षण कोटि, लिंग, जन्म तिथि इत्यादि की अंकित की गई प्रविष्टियां के आधार पर की जाने वाली परीक्षा फल में सम्मिलित किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार के त्रुटि के लिए उम्मीदवार सिर्फ जिम्मेदार होंगे। अगर आप कोई गलती दिए हैं जिस समय फॉर्म भरे हैं, और उस समय अगर कोई मिस्टेक आपसे हुआ, तो उसका जिम्मेदारी आप होगा। इसमें आयोग का कोई जो है लेना देना नहीं है। और बोला गया, यह स्पष्ट किया गया है कि अंतिम परीक्षा फल में मात्र सफलता प्राप्त होने से ही किसी अभ्यर्थी को अर्हता स्पष्ट नहीं होती है। डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों के सीधी भर्ती के लिए एक प्रारंभिक वस्तुनिष्ठ जो है आपको परीक्षा है, हिंदी अंग्रेजी का टाइपिंग है, कंप्यूटर टाइपिंग है। इनके द्वारा बोला गया है कि देखिए, ऐसा नहीं है कि अभी आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट देना होगा, फिर आपको टाइपिंग देना होगा, फिर जो है आपको MS वर्ड का जो है जांच किया जाएगा। उसके बाद जो है सभी अभ्यर्थी का हार्था समीक्षा करने के उपरांत नियमानुसार जो है यथोचित अंतिम निर्णय लेने के अधिकार बिहार विधान परिषद सचिवालय के पास सुरक्षित रहेगा। तो कहने का था तो मतलब, और बोला गया सभी सफल अभ्यर्थी का प्रमाण पत्रों का सत्यापन परिषद सचिवालय में होगा, जिसका अलग अलग से प्रशिक्षित है। तो मतलब बोला गया है कि जिनका जिनका रोल नंबर है, पहला चीज़ तो आप जान लीजिए कि जो जो जानकारी आप दिए हैं वही जानकारी आपका है, जो फॉर्म भरने के टाइम में दिए हैं आप, जो है उसमें कोई सुधार नहीं किया जाएगा। इनके द्वारा पहला चीज़ बोला गया है। और जो दूसरा चीज़ बोला गया कि जो नियम है इसका कि पहले PT होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, फिर आपका जो होगा टाइपिंग होगा, MS वर्ड, MS एक्सेल सब जाँच होगा, फिर जो है आपका डॉक्यूमेंट, आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, और फिर सारा जो है डॉक्यूमेंट बिहार विधान परिषद में चेक होगा। ये सब जो प्रक्रिया है, ये सब प्रक्रिया चलेगा। ये सब प्रक्रिया में जो है कोई भी जो है यथोचित नहीं होगा, ये जो है इनके द्वारा बताया गया है। चलिए, एक और नोटिस जारी किया गया है, ये देख लीजिए। आपको आंसू लिपिक का देख सकते हैं, जिसका विज्ञापन संख्या 2/2022 था। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसका विज्ञापन संख्या 2/2022 था, डाटा एंट्री ऑपरेटर का। सॉरी, 2/2024 था, माफ़ कीजिएगा, 2024 था। और इसका भी विज्ञापन संख्या 2/2024 है। इसमें क्या बोला गया है आंसू में कि बिहार विधान परिषद सचिवालय के स्टेनोग्राफर से जो है प्राप्त सचिव जो है आपको संपर्क के आंसू लिपिक के 2
विज्ञापित पदों का सीधी भर्ती हेतु आरक्षण कोटिवार मेघानुसार के अनुसार जो है अंतिम रूप से नियुक्ति 2 असफल घोषित किया गया है। अनारक्षित कोटि का एक और पिछड़ा वर्ग का एक, ठीक है। तो ये जो है आप देख सकते हैं। और बोला गया है कि जो भी जिनका घोषित किया गया है रिजल्ट, उनका भी बोला गया कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय उम्मीदवारों के द्वारा आरक्षण कोटि, लिंग, जन्म तिथि इत्यादि की अंकित की गई प्रविष्टियाँ के आधार पर ही उन्हें परीक्षा फल में सम्मिलित किया गया है। इनमें किसी प्रकार की त्रुटि के लिए उम्मीदवार स्वयं जिम्मेदार होंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि अंतिम परीक्षा फल में मात्र सफलता प्राप्त होने से ही किसी अभ्यर्थी का समुचित जो है अगर नहीं होता, उसको डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको भी डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी सेम वही है जो हम अभी पीछे में आपको पढ़ा के जो नोटिस बताए कि इसमें भी प्रारंभिक परीक्षा होता है, हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग होता है, MS वर्ड MS एक्सेल का जो है आपको जांच होता है। उसके बाद जो है सारा प्रक्रिया पूरा होने के बाद आपको अंतिम निर्णय जो है बिहार विधान परिषद के सचिवालय के पास सुरक्षित रहता है। फिर जो है जैसे ही आपका रिजल्ट आता है तो फिर आपको जो है बोला गया है कि सभी सफल अभ्यर्थी को प्रमाण पत्र के साथ जो है आपको सचिवालय में अलग अलग से प्रेषित किया जाता है। तो ये था तीनों नोटिस बिहार विधान परिषद का। यहाँ पर देख सकते हैं बिहार विधान परिषद का 3 नोटिस जो है लगातार आपको जारी किया गया है। 5 तारीख के, 4 तारीख के, 4 तारीख के देख सकते हैं, और आपको 3 तारीख को और 26 तारीख को जो आपको 21 तारीख को जो दिया गया था आपको सुरक्षा प्रहरी का, तो इसका परीक्षा जो है आपको कैंसिल कर दिया गया है, जिसका विज्ञापन संख्या 3/2023 है, ठीक है। तो अब न्यू डेट दिया जाएगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं सब्जेक्ट के साथ। धन्यवाद।